35 से 40 का आंकड़ा है जो लोग मारे गए वैष्णो देवी कटरा में श्रद्धालु जिन पर लैंडस्लाइड हुआ, वो आपदा गिरी। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं श्राइन बोर्ड से पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला सरकार से पूछना चाहता हूं, एलजी प्रशासन से पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास जवाब हो तो मुझे जवाब दे देना। जो डेथ कटरा में हुई है, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कटरा में हुआ है, किसी ने उसकी जिम्मेदारी ली? 24 अगस्त को यह आपदा अनाउंस हो गई थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए थे। लोगों को हिदायत दी गई थी कि घरों से बाहर मत निकलो। फिर 24 को और 25 अगस्त को यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? और जिस दिन यह इंसिडेंट हुआ 26 अगस्त को, लगभग 1 से 2 बजे के बीच यह इंसिडेंट होता है। 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। उससे 1, 1.5, 2 घंटे पहले यात्रा सस्पेंड की गई। तो कुछ सवाल हैं मेरे श्राइन बोर्ड से। क्या एडमिनिस्ट्रेशन यह सवाल श्राइन बोर्ड से पूछ रहा है? कोई इसकी जिम्मेदारी तय कर रहा है? अगर इतनी बड़ी आपदा अनाउंस कर दी गई थी तो वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या आपके पास ऐसे पैरामीटर थे जो आपको यह सुनिश्चित कर रहे थे कि पूरे जम्मू कश्मीर में बरसात हो सकती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन कटरा की पहाड़ियां सेफ हैं? ऐसा कौन सा डिवाइस था आपके पास? कोई जिम्मेदारी ले रहा है इन 35-40 मौतों की? क्या प्रशासन ने सवाल पूछे श्राइन बोर्ड से? क्या श्राइन बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बताया मीडिया को? क्या कटरा की मीडिया को अभी तक श्राइन बोर्ड के लोग स्पॉट पे ले गए हैं? एग्जैक्ट तस्वीरें साझा की गई हैं, एग्जैक्ट हुआ क्या था वहां पर? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 24 को आपदा अनाउंस कर दी गई थी, अलर्ट जारी कर दिए गए थे, तो वैष्णो देवी की यात्रा 26 को सस्पेंड क्यों की गई जिस दिन यह इंसिडेंट हुआ? और अगर आपने यात्रा सस्पेंड कर दी गई थी तो मेरा यहां तक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, जिन लोगों की डेथ हुई है ये ऊपर से भवन से नीचे आ रहे थे, इनको ऊपर क्यों नहीं रोका गया? एक दिन के लिए इनको डोरमेट्री ऊपर क्यों नहीं दी गई? एक दिन के लिए मुफ्त खाना इनको ऊपर क्यों नहीं दिया गया? कितना खर्चा हो जाता है श्राइन बोर्ड का? किसने अलो किया इनको नीचे आने के लिए? अगर पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी आपदा डिक्लेयर हो गई थी तो मेरे कुछ सवाल हैं। मुझे लगता है कि मेरे ईमानदार प्रशासन ने और उमर अब्दुल्ला की ईमानदार सरकार ने श्राइन बोर्ड से पूछा होगा। कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई होगी इस वक्त तक। इसके जवाब चाहिए। लगभग 40 का आंकड़ा है जिन्होंने जान गंवाई है। यह वाकई में हादसा था या फिर लापरवाही? इसके जवाब चाहिए मुझे। इसकी जवाब जानना चाहती है जम्मू कश्मीर की जनता, और इसकी जवाब ढूंढने चाहिए भारत सरकार को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है माता वैष्णो देवी, और रेवेन्यू जनरेट करने वाले यही लोग हैं जो यहां यात्रा करने आते हैं। तो इनकी जानों के साथ यह खिलवाड़ किसने किया? यह सवाल है। उम्मीद करता हूं सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीद है नहीं मिलेंगे, क्योंकि जवाब देने वाले लोग अपनी जीभा को गांठ मारकर बैठे हुए हैं, और मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचती जरूर है, लेकिन गर्म लोहे की तरह उनके कानों से निकल जाती है। चुपता जरूर हूं मैं आपको, लेकिन सच चुपता है साहब। जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए जम्मू कश्मीर को। जवाब चाहिए भारत को। जवाब चाहिए उन लोगों को जिनके परिवार के सदस्य यहां दब के मर गए। जवाब देना पड़ेगा कटरा को, और जवाब देना पड़ेगा श्राइन बोर्ड को। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।